दोस्तों, हमारे सभी दर्शकों, देशवासियों, कैसा रहा आपके लिए, आपके परिवारजनों के लिए साल 2023 का आगाज। हमने भी अपने चैनल के माध्यम से आप सबके लिए दुआएं मांगी, शुभकामनाएं दी। बावजूद इसके कि शुरुआत साल की कुछ अच्छी नहीं रही, पहले ही नए साल के आगमन से कुछ देर पहले ही दिल्ली में एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया और अब नया साल पहले दिन दिल्ली का अंजलि कांड। अब एक और इंसानियत को शर्मसार करने वाली लुधियाना से एक खबर है कि वहाँ पे 4 साल की एक बच्ची के साथ रेप हुआ है। सीसीटीवी फुटेज सामने है, पुलिस जांच पे है। कहाँ तक पहुँचती है पुलिस की ये छानबीन और अदालत तक जाते कब, कहाँ या मिलेगा या नहीं मिलेगा इंसाफ, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। अब तो दोस्तों दिल चाहता है कि नए साल के लिए 23 के लिए 2 लाइनें कही जाएं कि तुमने बदले गिन गिन के हमसे लिए, क्या स्वागत किया था तुम्हारा हमने इस दिन के लिए। दोस्तों, 1947 से लेकर अब तक, आज़ादी के बाद हमने बहुत कुछ, हमारे देश ने बहुत कुछ पाया है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, ये गौरव की बात है। आज सुई से लेके जहाज तक हिंदुस्तान में बनता है। हम चांद तक भी पहुंचे, मिसाइल भी इजाद कर ली, बहुत कुछ कर लिया, गौरव है इस बात पे हमें। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जो हमें सोसाइटी को, इंसानियत को शर्मसार करते हैं। कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे आंकड़े हम आज आपके सामने रख रहे हैं। वो है देश में रेप के मामले। ये आंकड़े एक इंटरनेशनल एजेंसी और एक होम मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो है उसकी एक एजेंसी के सर्वे के हैं और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हैं। 2020 के अंदर तकरीबन 28,000 मामले केस के रिपोर्ट हुए और ये 2021 में पहुंच गए 31,700 के। आपके साथ एक और यहीं पे बात शेयर करना चाहेंगे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट है 2015-16 की, पुरानी है थोड़ा। उसमें ये कहा गया है कि 99% रेप केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। अब चलते हैं प्रदेशों की तरफ, स्टेट्स की तरफ। सबसे ज़्यादा जो रेप के केसेस रिपोर्ट हुए वो राजस्थान से, जिनका आंकड़ा 6,000 के पार है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। पंजाब में ये आंकड़ा है 463 और सबसे कम है पांडिचेरी में, जहां 2 केस रिपोर्ट हुए।
2019 की एक और होम मिनिस्ट्री की एजेंसी की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान में रोज़ाना 10 दलित महिलाओं का रेप होता है। और 2019 तक तकरीबन 100 मिलियन दलित महिलाओं का रेप अपर कास्ट लोगों द्वारा किया गया है। फिर से 2021 की जो रिपोर्ट है ये कहती है कि हिंदुस्तान में रोज़ाना 86 रेप होते हैं और हर एक 16 मिनट बाद एक रेप होता है। 97% जो रेप हैं, तकरीबन एक्चुअल फिगर 96.8 है, तो तकरीबन 97 के जो रेप हैं महिलाओं के साथ होते हैं, वो लोग उनके जानकार होते हैं, महिलाओं के उनके जिनके साथ रेप होता है। जो 31,700 का आंकड़ा है रिपोर्टेड रेप केसेस का 2021 का, उसमें से 18 से 30 साल की उम्र की महिलाएं सबसे ज़्यादा टारगेट रही, वल्नरेबल उस पर रही, जो रेप का शिकार बनी। ये आंकड़ा 20,000 से ऊपर है। अब बात करते हैं चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ की। तो तकरीबन 5,000 केसेस चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ के 2021 में रिपोर्ट हुए। उसमें से लगभग 2800 जो केसेस हैं वो 16 से 18 साल तक के महिलाओं के हैं और 140 केसेस जो है वो 6 साल तक की उम्र की बच्चियों के हैं। अब आते हैं इससे जुड़ते मुद्दे पे, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जिसमें आता है रेप, मर्डर, डाउरी, ट्रैफिकिंग, ऐसी चीज़ें, फोर्स्ड मैरिज भी उसमें ऐसी चीज़ें आती हैं। और 2020 का आंकड़ा कहता है ये कुल थे रिपोर्टेड केस क्राइम अगेंस्ट वुमेन के 3,71,500 और 2021 में ये हुए 4,28,000। फिर से सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए राजस्थान से और इस बार दूसरे नंबर पे इस क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केस में नंबर लगा चंडीगढ़ का 13.3% के साथ और दिल्ली में जो है ये आंकड़ा 12.9% रहा। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इतना सख्त कानून, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज़ का हो या रेप केसेस का हो, इतनी अमेंडमेंट हुई है, इतनी सख्त प्रावधान है सजा के, उसके बावजूद भी ये सब कुछ हो रहा है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो एक्चुअल कन्विक्शन रेट है रेप केसेस में वो मात्र 30% है। इतने सख्त कानून होने के बावजूद भी ऐसा क्यों है? कोई धन दौलत के बलबूते पर, तो कोई अपनी पोजीशन के वजह से इस कानून के पंजों से बाहर आ जाता है।
आप सोच सकते हैं जिसके साथ रेप होता है या उसके परिवार जब ये देखते हैं कि वो रेपिस्ट कानून के द्वारा ब्री कर दिया गया है तो उन पे क्या गुजरती है। हम सिर्फ दूर बैठ के हट के सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन जो वो महसूस कर रहे होते हैं उस समय, उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। ज़रूरत है हम सबको, सारी सोसाइटी को आवाज़ उठाने की। जैसे निर्भया कांड में ये एक लहर बनी, मूवमेंट बनी, तो परिवार को इंसाफ मिला। उसी तरह ही ज़रूरत है हर एक केस को एक मूवमेंट बनाने की, लहर बनाने की। शुक्रिया, आदाब, शब्बा खैर। आज के लिए बस इतना ही। न्यूज़ प्रवर्तन 24 से विनोद कुमार।